नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सोशल मीडिया में रविवार को डीजी स्तर के पुलिस अफसर का एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में अफसर अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है। यह वीडियो स्पेशल डीजी पुलिस अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा का है, जिसे उनके बेटे ने गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अफसरों को भेजा है और पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले की नगर पंचायत बड़ौनी में 3 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुलिस आवासीय परिसर का भूमि पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि आवास पूर्ण होने पर जवानों को किराए पर निजी भवन लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में पुलिस आवासीय भवनों के निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने किसान बिल को कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला कानून बताया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उपभोक्ता को होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जिस तरह से फसल बीमा का फायदा किसानों से ज्यादा कंपनियों को हुआ, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हर्ष होगा। कटनी की कुटला थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक सदस्य को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 50,000 रुपए नकदी और एक ब्रेजा कार जब्त की है। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये आरोपी गैस कटर से एटीएम को काट 55,05,600 रुपए ले उड़े। भोपाल में बीते 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 199 नए मरीज मिले। एसएससी मिलिट्री कैंप में 14 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा अशोका गार्डन के पंजाबी बाग में 5 और इब्राहिमगंज में 3 लोग संक्रमित पाए गए। शिवाजी नगर, जीआरपी कॉलोनी, रुचि लाइफ एनक्लेव और रजत नगर में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 3 अरेरा कॉलोनी में एक परिवार के 2 लोग भी संक्रमित पाए गए। वाराणसी में नाविकों को अजीबोगरीब मछली मिली। बीएचक्यू मछली वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान साउथ अमेरिका की अमेजोन नदी में पाई जाने वाली सकर माउथ कैटफिश के रूप में की है। वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, यह मछली मांसाहारी है और अपने इकोसिस्टम के लिए खतरा भी है। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के वायरल वीडियो से बवाल मच गया। इस मामले में जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखित शिकायत आने पर कार्रवाई की बात कही, वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के भी कुछ यही बोल थे। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा, कानून अपना काम करेगा। भारत के अलग अलग राज्यों में कृषि बिल का विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कृषि बिल पर कांग्रेस के विरोध पर बयान देते हुए कहा, कांग्रेस सिर्फ चुनाव में लाभ लेने और किसानों को गुमराह करने के लिए बिल का विरोध कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आगरा में सदर सीओ महेश कुमार के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। बिना हेलमेट और बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। सतना जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के लॉकअप में चोरी के संदेही के थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर से हुई मौत के बाद बवाल मच गया। मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण थाने पहुंचे और सड़क पर धरने पर बैठ गए। परिजनों का सीधा आरोप है, थानेदार ने शराब के नशे में गोली मारकर राष्ट्रपति कुशवाहा की हत्या कर दी। शाजापुर जिले की दोपाड़ा पुलिस ने डीजल चोरी के 2 कुख्यात आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों से एक कार, 2 केन और नली बरामद की है। आरोपियों ने कहा, कहां डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, इसको लेकर भी पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है, आरोपी हार्वेस्टर मशीन से डीजल चोरी कर रहे थे। धार के कुक्षी में एक रिटायर फौजी का परिवार सरकार की योजनाओं के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। कुक्षी के गायत्री कॉलोनी में निवासरत फौजी का परिवार कई सालों से पट्टों के लिए भटक रहा है। मजदूरी कर अपना गुजर बसर करने वाला ये परिवार अर्षों से सरकार और अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। छतरपुर के गड़ी मलहरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टेबाजी को लेकर सटोरियों के एक अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की। शिवपुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सटोरी के पास से पुलिस ने 40,000 रुपए नकद, 5 मोबाइल फोन और सट्टों के हिसाब किताब का रजिस्टर बरामद किया है।
इंदौर के कनाड़िया थाने का संपत हिल्स कॉलोनी के रहवासियों ने बीती रात घेराव किया। रहवासियों का आरोप विधायक और उनके गुंडे आए दिन कॉलोनी में गुंडागर्दी करते हैं और कॉलोनी के क्लब हाउस की जगह पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इंदौर के राजवाड़ा चौक के पास एक कपड़ा दुकान में अचानक आग लगी, जिसमें हजारों का माल जलकर राख हो गया। जिस समय दुकान में आग लगी उस वक्त दुकान बंद थी। समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो सका। इंदौर की परदेशीपुरा थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अब तक शहर में कई लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूला है। आरोपियों के पास से चोरी के 12 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। राजधानी भोपाल के रेत घाट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा, मोदी सरकार ने असंवैधानिक तरीके से संसद में 3 किसान विरोधी कानून पास कराए। कृषि अध्यादेशों से किसानों का नुकसान होगा, जबकि बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा मिलेगा। सिगरौली की सरई तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाली क्रशर मशीनों से लोग खासे परेशान हैं। करपाही, बंजारी, भरसेड़ी और महुआ गांव में गिट्टी क्रशर संचालक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों को ताक पर रखकर क्रशर मशीन चला रहे हैं, जिससे हवा में बड़ी मात्रा में फैलने वाली धूल के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने घेरना शुरू कर दिया है। छतरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर कल्लू यादव की कार से देसी कट्टे समेत 3 जिंदा कारतूस और 10 राउंड खाली खोखे बरामद किए। जानकारी के मुताबिक राजनगर खजुराहो मार्ग पर चेकिंग के दौरान हिस्ट्री शीटर कल्लू यादव की ऑल्टो कार से 315 बोर के देसी कट्टे, 3 जिंदा कारतूस सहित 10 खाली खोखे बरामद किए गए। हालांकि पुलिस को देख हिस्ट्री शीटर फरार हो गए। आगरा के ग्यारसपुरा में सूदखोर से परेशान पति पत्नी और 2 बच्चों ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। पीड़ित परिवार ने सामूहिक खुदकुशी से पहले वीडियो बनाया और रिश्तेदारों को भेजा। वीडियो को देखते ही रिश्तेदार पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर दंपति और दोनों बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया। परिवार भारी कर्जे में था और सूदखोरों से तंग आ चुके थे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए केंद्र सरकार ने कुछ मापदंडों में परिवर्तन कर दिया है, तो अब नए मापदंडों के आधार पर निगम ने इस बार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में रविंद्र निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निगम आयुक्त ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ ही चेतावनी भी दी। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में निगम का खजाना पूरी तरह खाली है। आर्थिक तंगी के इस दौर में अब निगम को 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 आने के लिए ठेकेदारों को भी साधना पड़ेगा, जबकि हालात ये हैं कि निगम के कई ठेकेदार पेमेंट नहीं मिलने के कारण नाराज हैं। इस बीच निगम ने लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। पत्नी से पिटाई मामले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा पर गाज गिरी है। राज्य सरकार ने उन्हें स्पेशल डीजी अभियोजन से हटाकर गृह विभाग भेज दिया है। इस मामले पर सीएम शिवराज का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि ये गंभीर अपराध है, उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गैरकानूनी काम नहीं करना चाहिए। महिला मित्र के घर में पकड़े जाने पर पत्नी से मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। राज्य महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान ले लिया है। आयोग की सदस्य संगीता शर्मा ने कहा है कि ये घरेलू हिंसा का मामला बनता है और ऐसी घटनाओं से समाज में गलत संदेश आता है, इसलिए महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया है। स्कूल फीस जमा कराने को लेकर अभिभावकों पर दबाव बनाए जाने को लेकर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया, इस संबंध में कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसी शिकायतें सामने आती हैं तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल खोले जाने के बाद भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में बैतूल कृषि उपज मंडी के अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी हड़ताल पर हैं। इससे मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है, मंडी एक्ट किसान विरोधी है, जिससे किसानों की सुरक्षा और फसल की सही कीमत नहीं मिलेगी।
पति से मारपीट मामले में अब पुरुषोत्तम शर्मा की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने सीएम शिवराज से मामले में कार्रवाई की अपील की। शोभा ओझा का कहना है कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्वालियर के डबरा में धान का रेट बढ़ाने और केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों में संशोधन की मांग को लेकर किसान पिछले 5 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में किसान सड़क पर उतरे और मंडी से पुलिस स्टेशन तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर ग्वालियर एडीएम टीएन सिंह को किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। देवास के हाट पिपलिया में सर्व हिंदू समाज ने बरखेड़ा ग्राम पंचायत के सहायक सचिव राकेश मालवीय के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हाट पिपलिया थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा। सहायक सचिव राकेश मालवीय ने सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इंदौर से सटे खुड़ैल थाना क्षेत्र के सेमलिया चाव में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। शिप्रा नदी पर बने पुल से एक अनियंत्रित बाइक नीचे गिर गई। बाइक पर 4 युवक सवार थे, जिसमें एक 3 साल की मासूम बच्ची और एक युवक को बचा लिया गया, जबकि 2 युवक नदी में बह गए। बताया जा रहा है शिप्रा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। कुक्षी में मंडी मॉडल एक्ट को लेकर कृषि उपज मंडी समिति ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मंडी कर्मचारियों का कहना है कि पहले भी जिम्मेदारों की तरफ से 15 दिन के अंदर मांग पूरी करने के संबंध में आश्वासन दिया गया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो समिति अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गई है। सागर जिले के खुरई के सबदा गांव के पास मवेशियों को बचाने के चक्कर में ऑटो और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार और ऑटो सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक हादसा मवेशियों को बचाने के चक्कर में हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। खंडवा के मानधाता विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार आमने सामने आ जाने के बाद अब राजनीतिक समीकरण बनाए जाने लगे हैं और ऐसे में यहां दोनों दलों की निगाहें SC/ST वोटों पर टिक गई हैं। वजह है मानधाता विधानसभा में जातिगत समीकरणों से ही जीत और हार तय करते हैं। यहां बीजेपी के उम्मीदवार नारायण पटेल गुर्जर समुदाय से आते हैं, वहीं विक्रमपाल सिंह सोनी राजपूत बिरादरी का नेतृत्व करते हैं। मुरैना में बने फ्लाईओवर ब्रिज का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फीता काटकर शुभारंभ किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री VK सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। 108 करोड़ की लागत से 1.5 किलोमीटर लंबा ओवर ब्रिज आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण किया गया है। छतरपुर के राजनगर जनपद के धुरा ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को जमकर पलीता लगाया जा रहा है। जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिला। यहां पूर्व विधायक उमेश शुक्ला ने तालाब घाट का निर्माण कराया था, लेकिन आज यहां केवल कचरे का ढेर लगा हुआ है। रहवासियों को PM आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। इंदौर में एक सिरफिरे ने श्वान की गोली मारकर जान ले ली। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के टिकरिया बादशाह इलाके के, जहां एक किसान को श्वान का भौंकना इतना नागवार गुजरा कि उसने उसे गोली मार दी। संस्था पीपल्स फॉर एनिमल की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी पंकज शुक्ला को गिरफ्तार कर उसकी लाइसेंसी बंदूक को जब्त कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने 1 दिवसीय प्रवास पर मुरैना पहुंचे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष PD शर्मा के घर सुजनपुर गांव पहुंचकर उन्होंने उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। कोरोना काल में प्रदेश में बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के नेतृत्व में रेत घाट पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया गया। विधायक आरिफ मसूद ने कहा, शिवराज सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं खराब होने से प्रदेश में 1 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। दमोह के बांदकपुर चौकी पुलिस ने 2 महीने पहले हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों ने रियाना गांव में एक युवक से 18,000 रुपए की नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया था।
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों को कोरोना सम्मान दिए जाने को ढकोसला करार दिया। शर्मा का कहना है, सरकार की नाकामी के चलते पूरा मध्य प्रदेश योद्धा हो गया है। सरकार ने कर्मचारियों का डीए रोक दिया। कर्मचारियों के सम्मान से कुछ नहीं होगा, उनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए। सतना जिले के सिंहपुर थाने में चोरी के आरोपी की गोली लगने से हुई मौत के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद तथ्यों के आधार पर न्यायिक जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक नक्सली मारा गया। एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया, एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा की बटालियन हिरानार पैदापाल इलाके में 2 दिन पहले सर्चिंग पर निकले थे। सोमवार को जवानों को आता देख नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा छोड़कर आए सतीश सिकरवार को ग्वालियर पूर्व से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मीडिया से बातचीत में सिकरवार ने भाजपा पर जनता से धोखाधड़ी का आरोप लगाया। सिकरवार ने कहा, आगामी उपचुनाव में जनता इन बिकाऊ नेताओं के पाप का घड़ा भी फोड़ेगी। भोपाल की बरसिया कृषि उपज मंडी में मॉडल एक्ट के विरोध में चौथे दिन भी हड़ताल जारी है। मॉडल एक्ट के विरोध में कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी संघ के पूर्व संभाग अध्यक्ष कमल सिंह राठौर ने बताया, हड़ताल मॉडल एक्ट के विरोध में की जा रही है। सरकार जब तक अपने फैसले को वापस नहीं ले लेती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में माखन सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने वैदिक रीति रिवाज अनुसार चौहान को पदभार ग्रहण कराया। सीएम ने कहा, धर्मस्थलों तीर्थस्थलों के विकास के लिए माखन सिंह चौहान से योग्य व्यक्ति नहीं हो सकता। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है। जूडा के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सीएम केवल सहानुभूति के लिए डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं, जबकि कोरोना के दौरान डॉक्टरों को जो सुविधाएं मिलनी थी वो सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने उपचुनाव में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं को राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी है। उषा ठाकुर का कहना है कि ये एक वैचारिक युद्ध है। जिन्हें राष्ट्रवादिता से प्रेम है वो बीजेपी के साथ है, जो राष्ट्रवाद से विमुख हुए वो कांग्रेस के साथ हैं। खकनार के ग्राम मातापुर निवासी युवक ने अनूठे तरीके से अपना जन्मदिन मनाया। किशोर चौहान नाम के इस शख्स ने अपने जन्म दिवस पर ग्राम लोखंडिया स्थित पवित्र मोती माता मंदिर के परिसर में 21 फल और छायादार वृक्षों के पौधे लगाए। युवक बीते 5 सालों से अपना जन्मदिन वृक्ष लगाकर मना रहा है। नौगांव में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सहायक अधिकारी के निर्देशन में पर्यटक ग्राम मऊ सानियम में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में बताया। योजना के लाभ लेने से लेकर समस्या के निवारण के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी। सागर जिले के खुरई में सैकड़ों अभिभावकों ने निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने बताया, स्कूलों द्वारा फीस लेने का बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है और ऑनलाइन शिक्षा के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फीस न भरने वालों का नाम सार्वजनिक कर बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल फटाफट खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।